पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में दो किसान दोस्त जवाद और फवाद अपनी बीवियों शाजिया और नाजिया के साथ रहते थे। फवाद बहुत ही नेक दिल, पुरखलूस और मेहनती था, जबकि जवाद बहुत ही नखत्तू, काहिल और खुदगर्ज था। दोनों दोस्तों के पास अपना अपना एक छोटा सा खेत था। फवाद दिन भर अपने खेत पर मेहनत से खेती करता था और इसी खेती पर उसके घर का गुजर बसर होता था। दूसरी तरफ जवाद दिन भर अपने खेतों में पात पर लेटा रहता और मेहनत वो तो उसके आसपास भी नहीं बचकती थी। फवाद की मेहनत की वजह से उसके खेत में खूब अच्छी फसल होती थी, जिसकी वजह से जवाद के साथ साथ गांव के सारे लोग फवाद से जलते थे। देखिए जी, इस फवाद की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है, हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है। इस बार तो फसल बेचकर इसके तो वारे ही नियारे हो जाएंगे। जवाद की बीवी नासिया जलते हुए अंदाज में अपने शोहर से कहती है, अरे तुम परेशान मत हो, मैं उसे माला माल नहीं होने दूंगा। मेरे जीते जी ये कभी ऐश भरी जिंदगी नहीं जी सकता है। जवाद ने जलन भरे अंदाज में अपनी बीवी को तसल्ली देते हुए कहा। फवाद सुबह उठता है और अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। अब जाकर फवाद की मेहनत रंग लाई थी। अपनी फसल को देखकर फवाद जोश से कहता है, अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है, लगता है इस बार अच्छी खासी कमाई हो जाएगी मेरी। फिर फवाद वापस घर की तरफ चल पड़ता है। आज वो बहुत खुश था। उसकी खुशी देखकर उसकी बीवी शाजिया उससे कहती है, क्या बात है, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं आज। हाँ, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है और कल इसकी कटाई करनी है और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार हमें अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। ये सुनकर शाजिया खुशी से फूले ना समाते हुए कहती है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे हमारा गुजर बसर भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और नन्ही की शादी और पढ़ाई में भी हमारी कुछ मदद हो जाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो शाजिया। अच्छा, बातें छोड़ो, अब खाना तो दो मुझे, बहुत जोर की भूख लगी है और आज जल्दी सोना भी है क्योंकि कल सुबह जल्दी खेत में जाना है ताकि फसल की कटाई वक्त पर शुरू कर सकूं। शाजिया फवाद को खाना देती है। खाना खाकर फवाद आराम से सो जाता है। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तो अचानक शाजिया की आंख खुल जाती है। तो वो क्या देखती है कि मौसम बहुत खराब है। हाय, ये क्या, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए, देखिए मौसम बहुत खराब है, हमें जल्द अज जल्द अपनी फसल के लिए कुछ करना होगा। ये सुनकर फवाद फुर्ती से उठ बैठता है और बारिश को देखकर कहता है कि अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो हमारी फसल बिल्कुल नहीं बचेगी। दोनों मियाँ बीवी बैठे बैठे बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। सुबह होते होते बारिश थम जाती है तो फवाद अपनी बीवी से कहता है, शाजिया अब तो बारिश रुक गई है, चलो जाकर अपनी फसल को देखते हैं। और दोनों अपनी फसल को देखने खेत की तरफ चल पड़ते हैं। वो दोनों खेत पहुंचकर देखते हैं कि उनकी लगभग आधी फसल बर्बाद हो चुकी है। दोनों अभी अफसोस भरी नजरों से अपनी फसल को देख ही रहे होते हैं कि यकायक जोर से हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और आसमान में बिजली चमकने के साथ ही तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते फवाद की सारी फसल उनकी आंखों के सामने ही बर्बाद हो जाती है। दोनों मियाँ बीवी दुखी दिल से वापस अपने घर लौट आते हैं। फसल के बर्बाद हो जाने से फवाद बहुत ही दिल बर्दाश्ता हो जाता है। सुनिए जी, आप फिक्र मत कीजिए, जो होना था वो तो हो गया, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फवाद की बीवी अपने शोहर को दिलासा देते हुए कहती है। उधर जवाद बहुत खुश था। मौसम की तरफ देखकर वो अपनी बीवी से कहता है, देखो नासिया, मैंने नहीं बोला था क्या कि वो कभी अमीर नहीं हो पाएगा, और देखो ऐसा ही हुआ। ये सुनकर नासिया तेज लहजे में बोली, अच्छा जी,
लेकिन हमारी फसल भी तो बर्बाद हो गई ना। आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? आपको तो दुखी होना चाहिए। तो जवाद बीवी की बात काटते हुए बोला, अरे हमने तो अपनी फसल पर इतना पैसा नहीं लगाया है और ना ही इतनी मेहनत की है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि फवाद की सारी फसल बर्बाद हो गई है। हमारा तो फिर भी इस फसल से इतना फायदा नहीं होता, लेकिन कम से कम फवाद हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं बन सकता ना अब। उधर फवाद की बीवी उसे तसल्ली दे रही होती है। 5-6 दिन से लगातार बारिश होती ही जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन फवाद को फिर भी उम्मीद थी कि शायद कुछ फसल फिर भी बच गई होगी। इसलिए वो अपनी फसल देखने के लिए दोबारा खेत में जाता है। वो खेत पर पहुंचकर देखता है कि बारिश की वजह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। खेत में तो फसल का नामो निशान तक नहीं है। पूरा खेत पानी से भर गया था। ऐ ऊपर वाले, आप मेरा कैसा इम्तिहान ले रहे हैं? सर्दियां भी आने वाली हैं और घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। फवाद ये देखकर बहुत उदास हो जाता है, लेकिन मौसम की मार के आगे बेचारा कर भी क्या सकता था और दुखी दिल से घर वापस आ जाता है। फवाद घर आकर सारी बात अपनी बीवी को बताता है और दुखी दिल से बिस्तर पर लेट जाता है। शासिया, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई, सर्दी भी आ ही चुकी है, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। ये सुनकर शासिया अपने शोहर को इत्मीनान दिलाते हुए कहती है कि अरे आप परेशान क्यों होते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। आपको तो पता है कि मुझे पकोड़े और समोसे बहुत अच्छे से बनाने आते हैं और सर्दी भी आ ही चुकी है, तो क्यों ना हम इस सर्दी पकोड़े और समोसे बनाकर बेचें। हाँ शासिया, तुम सही कह रही हो, सर्दियों में लोगों को पकोड़े और समोसे बहुत पसंद आएंगे, लेकिन उन्हें बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? फवाद ने परेशानी से बीवी की तरफ देखते हुए कहा। तो शासिया फौरन बोली, अजी मैंने थोड़े से पैसे बचाकर रखे हुए थे और कुछ पैसे आप गांव के चौधरी से उधार ले आना। उनसे बोलना जैसे ही हमें मुनाफा होगा हम उनका कर्ज चुका देंगे। अच्छा ठीक है, अभी तो बारिश हो रही है, ये थमती है तो मैं जाता हूँ, फवाद ने लेटे लेटे जवाब दिया। अगली सुबह जब बारिश रुकती है तो फवाद गांव के चौधरी से पैसे लेने के लिए पहुंच जाता है। फवाद चौधरी के घर पहुंच जाता है तो क्या देखता है कि गांव का चौधरी बहुत ही कठोर दिल से अपने मुलाजमों पर चिल्ला रहा था। फवाद को देखते ही बोला, अरे फवाद आओ आओ, कैसे आना हुआ आज? अरे चौधरी साहब, कुछ पैसों की जरूरत थी। ये सुनते ही चौधरी मक्कारी से मुस्कुराते हुए बोला, अरे क्यों नहीं, जरूर बताओ कितने पैसे चाहिए? चौधरी साहब ज्यादा नहीं, बस 15,000 रुपए चाहिए। अच्छा फवाद, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें वक्त पर वापस करने होंगे। अगर कर्ज ना चुका पाए तो मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। चौधरी ने शैतानी मुस्कुराहट से फवाद की तरफ देखते हुए कहा। मरता क्या ना करता, मजबूरी की वजह से फवाद इस बात पर रजामंद हो गया। मैं कोशिश करूंगा चौधरी साहब कि आपका कर्ज वक्त पर चुका पाऊं। इतना कहकर फवाद चौधरी से रकम उधार लेकर घर वापस आ जाता है। ये लो शासिया, ये तुम्हारे कहने पर मैं चौधरी से पैसे तो ले आया हूँ, लेकिन उसने एक अजीब सी शर्त रखी है कि अगर हमने उसका पैसा नहीं लौटाया तो वो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा। तो शासिया बोली, अजी आप फिक्र मत करें, अब सर्दियां भी आ चुकी हैं तो हमारे समोसे और पकोड़े बहुत बिकेंगे। लोग बड़े ही शौक से समोसे और पकोड़े सर्दियों में खाएंगे, तो हम चौधरी के पैसे आसानी से चुका देंगे। अच्छा ठीक है शासिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि घर में जो थोड़ा बहुत पैसा है वो भी लग जाए और हमारी जमीन भी चली जाए। फवाद फिक्रमंद लहजे में बोला। तो शासिया बोली, अरे आप बिला वजह फिक्रमंद हो रहे हैं, आप बस अल्लाह पर भरोसा रखें, सब अच्छा ही होगा। फवाद बाजार जाकर इन पैसों से समोसे और पकोड़ों का सामान खरीद लाता है। फिर शासिया पकोड़े और समोसे बनाती है। शासिया कुछ पकोड़े और समोसे बनाकर फवाद को देती है और फवाद उन्हें बेचने गांव की तरफ निकल पड़ता है।
चलते चलते फवाद आवाज भी लगाता जाता है कि ताज़ा, खस्ता और खुशबूदार समोसे और पकोड़े खा लो। जो एक बार खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। तभी एक औरत अपने 2 बच्चों को समोसे दिलाने के लिए उसे आवाज लगाती है, अरे ओ समोसे वाले भैया, जरा 4 समोसे और कुछ पकोड़े तो दे दो। फवाद उसे पकोड़े और समोसे देता है और उससे पैसे लेकर आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे समोसे और पकोड़े बिक जाते हैं और फवाद घर वापस आ जाता है। अरे शासिया, एक गिलास पानी का तो पिला दो, बहुत थक गया हूँ आज। अच्छा आप बैठे, मैं अभी लाती हूँ। लेकिन आप बताइए तो सही, क्या समोसे और पकोड़े बिके? शासिया ने बेताबी से शोहर की तरफ देखते हुए कहा, नहीं शासिया, एक भी समोसा नहीं बिका। मैं तो आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। फवाद ने मुस्कुराहट दबाते हुए दुखी लहजे में बीवी से कहा। तो शासिया उदास होते हुए कहने लगी, हाँ आप ठीक ही कह रहे थे कि हमारे पकोड़े और समोसे कोई भी नहीं खरीदेगा और हमारे पैसे भी ज़ाया हो गए हैं। तो बीवी की रोनी शक्ल देखकर फवाद मुस्कुराते हुए बोला, अरे अरे शासिया, कुछ समोसे और पकोड़े नहीं बल्कि सारे समोसे और पकोड़े हाथों हाथ ही बिक गए थे। तो शासिया खुशी से बोली, क्या वाकई हमारे सारे समोसे और पकोड़े बिक गए हैं? हाँ बिल्कुल शासिया, लोगों को तो हमारे समोसे और पकोड़े इस कदर पसंद आए हैं कि सारे समोसे और पकोड़े रट से बिक गए। ये लो पैसे, इसमें से कुछ पैसे नन्ही की स्कूल की फीस जमा कराने के लिए रख दो और कुछ पैसे से हम अनाज खरीदेंगे। शासिया उन पैसों को संभाल कर अपनी अलमारी में रख देती है। अगले दिन शासिया और भी ज्यादा समोसे और पकोड़े बनाकर फवाद को देती है और फवाद उनको बेचने गांव की तरफ निकल पड़ता है। फवाद आवाज लगाते हुए जा ही रहा था कि तब ही गांव का एक आदमी फवाद के पास आता है और कहता है, अरे ओ समोसे वाले भैया, हमने सुना है कि तुम्हारे समोसे और पकोड़े बहुत ही खस्ता और लजीज हैं, चलो मुझे भी चखाओ। क्या वाकई ही ये इतने ही लजीज हैं जितनी इनकी धूम पूरे गांव में मची हुई है? फवाद उस आदमी को समोसे और पकोड़े देता है और उससे पैसे लेकर आगे चल पड़ता है। धीरे धीरे करके उसके सारे समोसे और पकोड़े बिक जाते हैं। जैसे ही शाम होती है फवाद घर आता है। सुनो शासिया, हमारे समोसों और पकोड़ों की तो धूम मची हुई है। गांव जाते ही सारे समोसे और पकोड़े जग से बिक जाते हैं। शोहर की बात सुनकर शासिया बहुत खुश होती है। दिसंबर का महीना आ चुका था और सर्दियां भी अब अपने जोरों पर थी। जहां फवाद एक टोकरी में समोसे और पकोड़े बेचा करता था, अब उसने एक बड़ा सा ठेला ले लिया था। ठंड की वजह से फवाद के समोसे और पकोड़े बहुत जल्दी बिक जाते थे। अब उसके पास हर वक्त ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और अब उसे अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा था। फवाद और शासिया बहुत खुश थे क्योंकि जो उन्होंने ख्वाब देखे थे अब वो धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। एक शाम जब फवाद और शासिया आग के पास बैठे हाथ सेंक रहे थे तो तभी गांव का जमींदार उनके पास आता है और कहता है, सुनो फवाद, परसों मेरी बेटी की शादी है और इसमें मुझे 100 आदमियों के लिए समोसे और पकोड़े चाहिए। क्या तुम मुझे बनाकर दे सकते हो? जी जरूर, क्यों नहीं जमींदार साहब, फवाद ने खुश होते हुए कहा। आपको आपका सामान जल्द ही मिल जाएगा। उनकी ये बात जवाद और उसकी बीवी एक पेड़ की ऊंट में छुपकर सुन रहे थे। जवाद जलते हुए नासिया से कहता है, हमेशा इस फवाद के साथ ही इतना अच्छा क्यों होता है? मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन इस बार मैं इसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होने दूंगा। जवाद और नासिया फवाद और शासिया की इतनी तरक्की देखकर जलकर कोयला ही तो हो गए थे और वो दोनों अब इस इंतजार में ही थे कि शासिया पकोड़े और समोसे बनाकर कहाँ रखती है। शासिया जैसे ही पकोड़े और समोसे बनाकर अपने किचन में रखकर सोने के लिए जाती है तो उधर जवाद और नासिया चुपके से किचन में जाते हैं और सारे समोसे और पकोड़े चुरा लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो शासिया किचन में जाती है तो क्या देखती है, जहाँ उसने पकोड़े और समोसे तैयार करके जमींदार के घर भिजवाने के लिए रखे थे तो उसे वहाँ एक भी समोसा और पकोड़ा दिखाई नहीं देता है। ये सब देखकर शासिया बहुत हैरान और परेशान भी हो जाती है।
और सारी बात जाकर अपने शोहर फवाद को बताती है। अरे शासिया, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी जमींदार के घर जाता हूँ और मैं इन्हें बोल दूंगा कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दें। इतना कहकर फवाद जमींदार के घर की तरफ चल पड़ता है और जाकर जमींदार से कहता है कि मेरे घर से किसी ने सारे समोसे और पकोड़े चुरा लिए हैं। आप मुझे बस चंद घंटे और दे दें, मैं आज ही शाम तक आपको सारे समोसे और पकोड़े बनाकर दे दूंगा। हाँ ठीक है फवाद, मैं तुम्हें कुछ और वक्त दे देता हूँ, लेकिन आज शाम तक मुझे समोसे और पकोड़े ज़रूर बनाकर दे देना, क्योंकि कल मेरी बेटी की बारात है। जमींदार की बात सुनकर फवाद खुश होते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज शाम तक आपका ऑर्डर आपके घर ले आऊँगा। फिर जब फवाद उधर से जैसे ही अपने घर वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि जवाद का बेटा बैठा समोसे खा रहा होता है और उसके पास पकोड़े भी हैं। ये देखकर फवाद सोचता है कि जवाद के बच्चे तो कभी समोसे नहीं खाते और ना ही जवाद ने मुझसे समोसे और पकोड़े खरीदे हैं, बस तो फिर ये बच्चा ये सब कहाँ से लाया है? तो फवाद उसके पास जाता है और उससे पूछता है, बेटा ये सब कुछ तुम कहाँ से लाए हो? चाचू, ये सब तो मुझे मेरे माँ बाबा ने दिया था और हमारे घर में तो बहुत सारे समोसे और पकोड़े हैं। फवाद को सारी बात समझ आ जाती है और वो घर आकर सारी बात अपनी बीवी को बताता है। अजी, आपको जमींदार के घर जाना चाहिए और उनको सारी बात बता देनी चाहिए, वो ही हमारी इस मामले में मदद कर सकते हैं। शासिया ने फवाद को समझाते हुए कहा। फिर फवाद जमींदार के घर जाता है और सारी बात उन्हें बता देता है। जमींदार अपने मुलाजिमों के साथ जवाद के घर जाते हैं और उसके घर की छानबीन कराते हैं। जाओ उसके पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। जब मुलाजिम तलाशी लेते हैं तो उन्हें जवाद के घर से ढेर सारे समोसे और पकोड़े मिलते हैं। जवाद, क्यों चुराए तुमने अपने दोस्त के घर से समोसे और पकोड़े? तो जवाद गिड़गिड़ाते हुए जमींदार से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने दोस्त की कामयाबी को देखकर उससे हसद करने लगा था, इसीलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। आप मुझे बस एक बार माफ़ कर दीजिए। माफ़ी मुझसे नहीं, अपने दोस्त से मांगो, अगर वो तुम्हें माफ़ कर देता है तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूँगा। ज़मींदार की बात सुनकर नासिया और जवाद ने हाथ जोड़कर फवाद और शासिया से माफ़ी मांगी। दोनों मियाँ बीवी ने खुश दिली से अपने दोस्त को माफ़ कर दिया।